हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इस पोएम से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, हु इज़ द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी इस पोएम के पोएट कौन है। ए जॉन डन, बी विलियम ब्लेक, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी जॉन कीट्स। तो राइट आंसर है जॉन कीट्स और ये हैं जॉन कीट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स किस तरह के पोएट थे। रियलिस्टिक थे, रिलीजियस थे, मिडिवल थे, ये रोमांटिक थे। तो राइट आंसर है रोमांटिक। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, हु इज एंडीमियन। एंडीमियन कौन था। एक वर्कर है, ऑफिस बॉय है, यंग चाइल्ड है या यंग शेफर्ड है। तो देखिए एंडीमियन ये है यंग शेफर्ड। यंग शेफर्ड मतलब होता है यंग चरवाहा। जो चरवाहा होते हैं उन्हें हम शेफर्ड कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव। कविता में पोएट और एंडीमियन कहाँ रहते थे। हट में, हिल में, ट्री हाउस में या माउंट लेटमॉस में। तो राइट आंसर है माउंट लेटमॉस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। What are the thing of beauty mentioned in the poem? पोएम में खूबसूरत चीज़ें क्या मेंशन की गई हैं। सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम, फ्लावर्स या सभी चीज़। तो पोएम में सभी चीज़ों को कहा गया है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, छोटे मोटे पौधे हो, स्ट्रीम्स हो या फूल हो, उन सबको कहा गया है खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों में जो एक सफरिंग है, जो परेशानियां हैं, वो क्या है, कारण क्या है। लैक ऑफ वर्च्यू एंड इनह्यूमन एक्ट्स, कि उनको सही गलत का अंदाज़ा नहीं है और अमानवीय हरकतें उनकी। विथरिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स या फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो राइट आंसर है लैक ऑफ वर्च्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। किस तरीके से ब्यूटी जो है वो आपको हमेशा खुशी प्रदान करती है। बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, चूँकि ये खूबसूरत है। बिकॉज इट इज़ नेचर, चूँकि ये नेचर है। बिकॉज इट इज़ जॉयफुल, जो कि ये खुशी प्रदान करने लायक है। या बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, नेवर एंड्स एंड लीव्स लास्टिंग इम्पैक्ट, क्योंकि ये ऐसी खूबसूरती है जो हमेशा रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो राइट आंसर है डी, बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का मैसेज क्या है। ब्यूटी नेवर फेड्स, कि ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई, ब्यूटी की स्पिरिट हाई रहती है। या ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, या ब्यूटी हमेशा के लिए है। ये सारे आंसर सही हैं। देखिए पोएम का नाम है ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बट यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। ब्यूटी हमारे लिए क्या करती है। गिव होप, हमें आशा देती है। गिव हैप्पीनेस, हमें खुशी प्रदान करती है। रिमूव पेन एंड सफरिंग, हमारे पेन्स को और हमारी कमियों सफरिंग्स को हटाती है। तो राइट आंसर है डी, ये सब कुछ ब्यूटी करती है। हमें आशा भी देती है, हमें खुशियाँ प्रदान भी करती है, हमारे दर्द को भी कम करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज़ द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इट इफेक्ट्स। एंडलेस फाउंटेन क्या है और इसका क्या असर है। देखिए ये फाउंटेन मैंने आपको दिखाया है जो सिम्बोलाइज करता है मूविंग स्ट्रीम को या सनलाइट को। या थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड गिव्स हैप्पीनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑथर कहता है ब्यूटी इस फाउंटेन की तरह है, जैसे फव्वारे से पानी लगातार निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। इसी तरीके से ऑथर को लगता है कि ब्यूटी भी जो है वो एक एंडलेस है, यानी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मीन। ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका क्या मतलब है। जॉय इन मेमोरी, जॉय जो है वो यादों में है। जॉय इज़ प्रेशियस, जॉय जो है बहुत प्रेशियस है, कीमती है। जॉय इज़ नॉट सोल्ड, जॉय को बेचा नहीं जा सकता है। या इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस एंड फॉर लॉन्गर टाइम, या ये हमेशा आपको खुशी प्रदान करता रहेगा। तो राइट आंसर है डी, इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज़ ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन। कीट्स के ओपिनियन में ब्यूटी क्या है। तो राइट आंसर है अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी क्या है, जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्यूटी इज प्लेजर, क्या ब्यूटी खुशी है।
ब्यूटी इज कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस, सारे खुशियों का कारण है। ब्यूटी इज नथिंग, ब्यूटी कुछ नहीं है। या फिर अ क्वालिटी विच ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, या वो खास बात जो आपको हमेशा खुशी प्रदान करती है। तो ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा खुशी प्रदान करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, किस तरीके से ब्यूटी आपको शेल्टर और कंफर्ट दोनों प्रदान करती है, यानी आपको शेल्टर और कंफर्ट दोनों प्रदान करती है। बाय गिविंग सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, आपको खुशी प्रदान करने की वजह से। बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, आपका दर्द खत्म करने के। लाइक अ बोवर, कोई एक आशीर्वाद की तरह, या सब कुछ, ये सारी चीज़ें ही सही हैं। तो राइट आंसर है डी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, किसकी खूबसूरती है जो हमेशा बढ़ती रहेगी। ए रिवर, बी माउंटेन, सी नेचर, डी ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। आंसर है डी, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। हर खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती बढ़ती रहती है। तो ये थे इस पोएम से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मैसेज करें, आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो इसे लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।